गुड मॉर्निंग एवरीवन। सामान्य हिंदी में आज का टॉपिक है कारक, जो नवा टॉपिक है। आज कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। 30 प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आए हुए परीक्षाएं प्रश्न हैं जो पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं, आने वाले परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं सीधे प्रश्नों को, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है कारक के भेद से स्टार्टिंग है। तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न को। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 5। यह प्रश्न पिछली परीक्षा 2000 में पूछा गया है। तो बताएं, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से कारक 6 हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और कारक देख लेते हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक 6 प्रकार के हैं। हिंदी व्याकरण में सामान्यतः 8 प्रकार के कारकों का विधान हुआ है। एक तरफ कारक दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी विभक्तियां दी गई हैं। तो आइए देखते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए हेतु अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर विषय में संबोधन हे अहो अची अरे इत्यादि शब्द। कामता प्रसाद गुरु डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद तथा डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार कारक के 8 प्रकार हैं, जैसे कि अभी हमने 8 देखे हैं। आइए काउंट कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो कामता प्रसाद जी हैं और डॉक्टर वसुदेव नंदन जी हैं और डॉक्टर हरदेव बाहरी हैं, उनके अनुसार कारक 8 प्रकार के हैं। और आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक 6 प्रकार के हैं। इन्होंने 2 कारकों को नहीं रखा है, अधिकरण कारक और संबोधन कारक को। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। कारक के भेद हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। यह प्रश्न पीएचडी परीक्षा 2004 में भी पूछा गया है और यूपी टेट एग्ज़ाम 2013 में जो हुए थे उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप प्रश्नों को देखकर ही बता सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। आइए व्याख्या देख लेते हैं, यानी हल। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है मानी गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। जबकि संस्कृत साहित्य में 6 कारक माने जाते हैं, जिसमें संबंध और संबोधन की गणना नहीं की गई है। जैसे कि हमने पहले प्रश्न में देखा था, जिसमें किशोरीदास जी ने 6 माने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के साथ साथ हम कारक के बारे में जानेंगे।
प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी में कारक की विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 10। यह प्रश्न बिहार टेट एग्ज़ाम 2012 में जो पूछे गए थे उसमें प्रश्न आया हुआ है। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा ये बताएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है ये बताना है। ऑप्शन ए है करण कारक, ऑप्शन बी है कर्ता कारक, ऑप्शन सी है कर्म कारक, ऑप्शन डी है अपादान कारक। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनः परीक्षा जो 2018 में हुई थी 25 अक्टूबर को, उसके सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्ता कारक, क्योंकि कारक की पहचान हम ने से करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यानी शिक्षक ने पाठ पढ़ाया तो कर्ता कारक हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? यानी कर्ता कारक का प्रसर्ग कहें या विभक्ति कहें, कौन सा है? ऑप्शन ए है को, ऑप्शन बी है ने, ऑप्शन सी है से, ऑप्शन डी है में। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल से युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। निम्न में कर्ता कारक का प्रसर्ग कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ने। कर्ता ने कर्म को करण से, अभी हमने कारक पढ़े थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। कर्ता कारक का प्रसर्ग ने है, जो भी हमने बताया। को अगर आएगा तो वहाँ पे कर्म कारक होगा, को के लिए संप्रदान होगा। करण कारण से होगा, और अलग होने के लिए से होगा। अपादान में अधिकरण कारक का प्रसर्ग होगा। यानी इसमें कारण भी दिए गए हैं, कारक भी दिए गए हैं और कारक के साथ साथ उनकी विभक्तियां भी दी गई हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कर्ता कारक का प्रसर्ग ने है, कर्म कारक का को है, और को के लिए संप्रदान कारक है, से करण कारक है, और से अलग होने के अर्थ में अपादान कारक है, में के लिए अधिकरण कारक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। 4 वाक्य दिए गए हैं, उसमें से प्रश्न ने पूछा है कि कर्ता कारक कौन सा वाक्य है ये बताना है। ऑप्शन ए है मोहन को जाना है, ऑप्शन बी है शीला को रोटी खिलाओ, ऑप्शन सी शाम को मत आना, ऑप्शन डी विभा को पुस्तक दे दो। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन को जाना है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी है अधिकरण कारक,
ऑप्शन डी कर्ता कारक। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 2018 में 26 अक्टूबर को हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट का यह प्रश्न है। उसने टेढ़ी चाल चली में कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्ता कारक। आइए आगे बढ़ते हैं, हल देख लेते हैं। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कर्ता कारक है। जब अकर्मक क्रिया सकारात्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ने किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए है कर्ता, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है करण, ऑप्शन डी है संप्रदान। यह भी प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया था, जो 18 जून को और फर्स्ट शिफ्ट में। तो बताएं ने किस कारक का चिन्ह है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कर्ता ने, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है कर्ता। आइए आगे बढ़ते हैं और हल देख लेते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। इस कारक का चिन्ह ने होता है। कर्म कारक, करण कारक तथा संप्रदान कारक का चिन्ह क्रमशः को, से, द्वारा तथा को के लिए हेतु है। ये हर बार हम इसलिए बताते हैं ताकि बार बार रिपीट करने से चीज़ें याद हो जाती हैं, इसीलिए हम हर चीज़ बार बार रिपीट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट होते हैं कर्म कारक के प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। ऑप्शन ए है ने, ऑप्शन बी है के लिए, ऑप्शन सी है से, ऑप्शन डी है को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी को, कर्ता ने कर्म को। यह प्रश्न 2 परीक्षाओं में पूछा गया है। पहली परीक्षा टीएसटी परीक्षा 2009 में पूछा गया है और बिहार टेट 2012 में जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और हल देख लेते हैं। किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में जिसको कर्ता सबसे पहले अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। पाणिनि ने कर्म कारक की परिभाषा इस प्रकार दी है, जिस वस्तु या पुरुष के ऊपर क्रिया का फल समाप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित शब्द का कारक बताइए। ऑप्शन ए है कर्ता कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है कर्म कारक, ऑप्शन डी है अतिकरण कारक। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 2018 में जो हुए थे उसकी 26 अक्टूबर सेकेंड पाली का प्रश्न है। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्म कारक, क्योंकि माँ का कर्म था बाजार से कपड़ा खरीदना। अगला प्रश्न है, को से किस प्रकार
कारक चिन्ह का बोध होता है। जो को दिया गया है वो किस कारक का चिन्ह है ये बताना है। ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है करण कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है अधिकरण कारक। यह प्रश्न यूपी टेट 2014 में जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न यह पूछा गया है। तो को किस कारक चिन्ह का बोध होता है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्म कारक। अगला प्रश्न है द्विकर्मक वाक्य में कर्म कारकीय विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होता है। जो को है वह कर्म कारकीय विभक्ति जो को है वो द्विकर्मक वाक्य में किसके साथ यानी कौन से पद के साथ प्रयुक्त होता है ये बताना है। ऑप्शन ए है प्रधान कर्म पद के साथ होता है, ऑप्शन बी है क्रियापद के साथ होता है, ऑप्शन सी है गौड़ कर्म पद के साथ होता है, ऑप्शन डी है कर्ता पद के साथ प्रयोग होता है। यह प्रश्न MPPCS CSET एग्ज़ाम 2013 में जो हुए थे उसमें से यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो बताएं द्विकर्मक वाक्य कर्म कारकीय जो विभक्ति को है वह किस पद के साथ प्रयुक्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गौड़ कर्म पद के साथ प्रयोग होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन देख लेते हैं क्योंकि हल देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ सकर्मक क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं जिन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों को द्विकर्मक वाक्य कहते हैं। इन द्विकर्मक वाक्यों में कर्म कार्य की विभक्ति को गौड़ कर्म पद के साथ प्रयुक्त किया जाता है। जैसे रमेश मोहन को पैसे देता है, यह मोहन गौड़ कर्म है तथा पैसा जो है मुख्य कर्म है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कर्ण कारक से संबंधित। अब यहाँ से 4-5 कर्ण कारक के प्रश्न हुए हैं जो पिछले परीक्षा में पूछे गए हैं। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूँगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है। ऑप्शन ए है संबंध कारक, ऑप्शन बी है अधिकरण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी कर्ण कारक। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त पद है ये बताना है। जो पर है वह किस कारक का व्यक्ति है या चिन्ह है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्ण कारक। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले हल देख लेते हैं। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। वाक्य में टेलीफोन पर वाक्यांश में कर्ण कारक है क्योंकि टेलीफोन से बात होगी से होगी। जो से है चिन्ह कर्ण कारक का है अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही है आंसर है। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। इस वाक्य में कारक है बताइए। ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है कर्ण कारक, ऑप्शन सी है अधिकरण कारक, ऑप्शन डी है अपादान कारक। यह प्रश्न छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो बताइए सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
करण कारक, करण से, कर्म को, अपादान से अलग होने के लिए, से अलग होने के लिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? जो से के द्वारा है किस कारक का प्रसर्ग है? ऑप्शन ए है अपादान कारक, ऑप्शन बी है करण, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी है अधिकरण। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। जो से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है यानी चिन्ह है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कारक कारण। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करण कारक। आइए आगे बढ़ते हैं, हल के साथ चलते हैं। करण कारक का प्रसर्ग से के द्वारा है, जबकि अपादान कारक का से अलगाव अर्थ मतलब उसका अलग होने का, जिसमें जिस वाक्य में अलग होने का अर्थ आए वो वहाँ पे अपादान होगा। संप्रदान कारक का को के लिए होता है, अधिकरण कारक में पर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? सबसे कम पूछा गया है, योग्यता रखता है। ऑप्शन ए है राम, ऑप्शन बी है रावण, ऑप्शन सी है दशरथ, ऑप्शन डी है पुत्र। ऑप्शन को फिर से पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है राम, ऑप्शन बी है रावण, ऑप्शन सी है दशरथ, ऑप्शन डी है पुत्र। यह प्रश्न पिछली परीक्षा 2000 में जो पेपर हुए थे उसमें से यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो बताइए, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में सबसे कम कारक बनने की योग्यता कौन सा शब्द रखता है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दशरथ। आइए हल देख लेते हैं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में दशरथ पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। यह राम के सापेक्ष संबंध कारक है, जिसकी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। क्रिया से सीधा संबंध न होने के ही कारण संस्कृत में संबंध कारक नहीं माना जाता है। उक्त वाक्य में राम कर्ता है और कर्ता के अभाव में वाक्य की रचना संभव नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, उसने उसे छल से पराजित किया। में छल से में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्ता, ऑप्शन बी है करण, ऑप्शन सी है अपादान, ऑप्शन डी है कर्म। यह प्रश्न पीएचडी परीक्षा 2013 में पूछा गया है। उसने उसे छल से पराजित किया में छल से में कौन सा कारक है, ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करण कारक। आइए हल की तरफ चलते हैं, हल देख लेते हैं। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो,
वह करण कारक कहलाता है। विकल्प बी के वाक्य में छल से कार्य संपन्न हो रहा है, अतः यह करण कारक ही होगा। करण कारक किस वाक्य में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 वाक्य हैं और 4 ऑप्शन के साथ हैं। तो बताइए 4 वाक्यों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें करण कारक का वाक्य है? ऑप्शन ए है राम को फल दो, ऑप्शन बी है वह कलम से लिखता है, ऑप्शन सी है यह राम की पुस्तक है, ऑप्शन डी है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यह प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। तो बताएं करण कारक किस वाक्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी, वह कलम से लिखता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह कलम से लिखता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। ऑप्शन ए है कर्ता, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है करण, ऑप्शन डी है संप्रदान। यह प्रश्न हाई कोर्ट आरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया है। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, तो कानो सुनी ये रेखांकित पद है, तो इसमें बताइए कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कानों से सुनी हुई बात। करण कारक इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक विभक्ति का चिन्ह प्रयोग हुआ है, वो बताना है। 4 वाक्य दिए गए हैं जिसमें से एक में करण कारक विभक्ति सहित है, तो वो बताना है। ऑप्शन ए है पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। ऑप्शन बी है आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। ऑप्शन सी है रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कूली समझ बैठा। ऑप्शन डी है पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। यह प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है। यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट। क्वेश्चन है आज तक जितने भी प्रश्न हमने कराए हैं, आज का जो टॉपिक नवा टॉपिक था कारक, पहले से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज ये मिला है। नंबर 1 का प्रश्न है ये। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पैरों से निम्नलिखित वाक्यों में से एक करण कारक विभक्ति सहित है, उसे बताना है। ऑप्शन को पढ़ते हैं। पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। दूसरा है आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। ऑप्शन सी है रेल से उतरा मुसाफिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कूली समझ बैठा। ऑप्शन डी पेड़ से गिरता सेब न्यूटन के द्वारा स्थापित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आधार बना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन और समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। प्रश्न बहुत ही अच्छा था और ऑप्शन तो उससे भी लाजवाब थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? जो से है। और किस कारक का चिन्ह है ये बताना है। ऑप्शन ए है कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी करण। यह प्रश्न यूपी टेट परीक्षा 2017 में जो हुए थे उसमें से यह प्रश्न पूछा हुआ है गया है। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करण कारक। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसमें भी 4 वाक्य दिए गए हैं जिसमें करण कारक का चिन्ह है वो बताना है कि कौन सा ऐसा वाक्य है। ऑप्शन ए है लड़का दर्द के मारे झटपटाता रहा। ऑप्शन बी भोजन के निमित्त पधारिए। ऑप्शन सी सिंह वन में या गुफा में रहते हैं। ऑप्शन डी सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है। यह प्रश्न आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में भी पूछा गया था और 2012 में भी पूछा गया है। कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज हमने रखे हैं। एक से एक बढ़ के प्रश्न हैं। तो बताइए कि करण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लड़का दर्द के मारे झटपटा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। विकल्प ए में करण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। विकल्प बी में संबंध कारक तथा विकल्प सी में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। विकल्प डी में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। आइए बताते हैं कौन कौन से कारक हैं। के, में, के। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है ये बताना है। ऑप्शन ए है अपादान कारक। ऑप्शन बी है संप्रदान कारक। ऑप्शन सी है कर्म कारक। ऑप्शन डी है करण कारक। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में जो हुई थी उसमें से यह प्रश्न है। बताइए बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करण कारक। अगला प्रश्न है वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संबंध कारक। ऑप्शन बी है अपादान कारक। ऑप्शन सी है करण कारक। ऑप्शन डी है संप्रदान कारक। यह प्रश्न यूपी ट्रिपल विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं, करण कारक कहते हैं या संप्रदान कारक कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करण कारक कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन देख लेते हैं क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ही ज़रूरी है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह या उपसर्ग या विभक्ति से द्वारा होता है, जबकि अपादान कारक का से और अलग होने के अर्थ में होता है, क्योंकि अपादान कारक और करण कारक के जो चिन्ह हैं वो एक ही हैं
लेकिन अलग अलग अर्थ निकलते हैं, इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, संप्रदान कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? ऑप्शन ए है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। ऑप्शन बी, राम घर पर सो रहा है। ऑप्शन सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। ऑप्शन डी, निशार खेलता है। यह प्रश्न राजस्थान टेट परीक्षा 2011 में जो हुई थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं। जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है, इसीलिए विकल्प सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, जहाँ पे दिया गया है कि राजा निर्धनों के लिए कंबल दे रहा है, अतः यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, यह ताले की चाबी है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है संप्रदान कारक, ऑप्शन बी है अपादान कारक, ऑप्शन सी है करण कारक, ऑप्शन डी है कर्ता कारक। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 2018 में पूछा गया है, जो 26 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी। उसी 26 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का यह प्रश्न है। तो बताएं, यह ताले की चाबी है, कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संप्रदान कारक। आइए हल की तरफ चलते हैं, हल देख लेते हैं। यह ताले की चाबी है, रेखांकित में संप्रदान कारक है। वैसे संप्रदान का अर्थ होता ही है देना, किंतु यहाँ यदि ताले के लिए चाबी के अर्थ में प्रयोग किया जाए तो संप्रदान कारक हो सकता है। परीक्षा संस्था द्वारा इसका उत्तर संप्रदान कारक ही माना गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए, कौन सा कारक है ये बताना है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। ऑप्शन ए है अपादान, ऑप्शन बी है करण, ऑप्शन सी है संप्रदाय, ऑप्शन डी है कर्ता। यह प्रश्न यूपी SSS ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा 2016 में जो हुए थे उसमें से यह प्रश्न पूछा गया है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो बताइए इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रदान कारक। ये हल देख लेते हैं। वाक्य में प्रस्तुत संप्रदान कारक है जिसका चिन्ह को के लिए है। अपादान कारक का चिन्ह से होता है अलगाव के अर्थ में। करण कारक का चिन्ह से या द्वारा होता है और कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। इसीलिए प्रश्न में विकल्प सी संप्रदान कारक दिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। इसके स्थान पर संप्रदान होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था संप्रदाय। यूपी SSS ने अपने संशोधित उत्तर पत्र में इस प्रश्न को हटा दिया था और इस प्रश्न का नंबर भी दे दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन ए है उससे, ऑप्शन बी है उनके, ऑप्शन सी है उनसे, ऑप्शन डी है उन्हें। यह प्रश्न यूपी SSS विधान भोग रक्षक एवं वर रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। तो बताइए अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उन्हें।
आइए आगे बढ़ते हैं। अन्य पुरुष में वह एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप में उन्हें या उनको या उनके लिए होता है। वह का जो अन्य पुरुष होते हैं वही बताया जा रहा है, उनका बहुवचन उन्हें, उनको, उनके लिए होता है। अगला प्रश्न है, राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए है कर्म कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी है संप्रदान कारक, ऑप्शन डी है कर्ता कारक। यह प्रश्न राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में जो पूछा गया हुए थे उसमें प्रथम पाली का यह प्रश्न है। बताइए, राजा सेवक को कम्बल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रदान कारक। अभी हमने संप्रदान कारक की परिभाषा पढ़ी थी, फिर पढ़ लेते हैं। जब वाक्य में कर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है जिसका चिन्ह है को या के लिए। इसीलिए प्रस्तुत वाक्य में राजा सेवक के लिए कुछ कार्य कर रहा है अर्थात कम्बल दे रहा है तो वहाँ पर संप्रदान कारक ही होगा। आइए अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक बताना है। ऑप्शन ए है कर्म, ऑप्शन बी है संप्रदान, ऑप्शन सी है संबंध, ऑप्शन डी है अधिकरण। यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2018 में पूछा गया था, जो 18 जून को हुआ था और उसी के सेकेंड शिफ्ट का यह प्रश्न है। हरि मोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संप्रदान कारक, क्योंकि हरि मोहन कुछ कार्य कर रहा है। आइए हल की तरफ चलते हैं। वाक्य में रेखांकित पद बहन को पुस्तक दे रहा है में संप्रदान कारक ही होगा। कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कारक ही वहाँ पर होता है। तो आज का यह अंतिम प्रश्न था हमारा। जो आज का टॉपिक था वो कारक था और नवा टॉपिक था। कल मिलते हैं कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर, जिसमें 35 प्रश्न रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। हम वही प्रश्न रखते हैं जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए कल मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मंगलमय हो।